हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोड़ी बाबा। देखिए, ये जो डिवाइन फेमिनिन होती हैं, ये किसकी तरह होती हैं पता है? सोने की तरह। और लोग उनको पीतल समझ लेते हैं, इसीलिए तो उनको हर्ट करते हैं, इसीलिए तो उनकी वैल्यू नहीं करते, इसीलिए तो उनको समझते नहीं हैं, समझ ही नहीं पाते। मतलब 99% लोग पीतल वाली ज़िंदगी जीते हैं, जिसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन क्या उसी पीतलों के बीच में जब ये सोना, जब ये डिवाइन फेमिनिन जन्म लेती हैं, जब इस धरती पर आती हैं, वो भी उन्हीं के साथ जीती हैं। तो जो होता नहीं है, जैसे नॉर्मल इंसान अगर कोई सोचता है तो सोचता है ये भी मेरी तरह है, ये भी मेरी तरह है। उनके अंदर ईर्ष्या भरी पड़ी है तो सोचते हैं इसके अंदर भी ईर्ष्या भरी पड़ी है। वो जो है सेम टू सेम अपने ही जैसा समझते हैं। लेकिन डिवाइन फेमिनिन होती अलग है, वो शुरू से ही अलग होती हैं। और लोग उनको समझने की गलती कर जाते हैं, भूल कर जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं अच्छे से उन्हें। और ये तो आप लोगों को भी पता है, सोना और पीतल लगभग सेम ही दिखाई देता है, होता ही है सेम। इसीलिए तो लोग आजकल क्या करते हैं, नकली सोना पहन के घूमते हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें ले रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हम भी सोने का पहन रहे हैं। लेकिन उसमें खैर कोई बुराई नहीं है, क्योंकि नहीं है जिसकी हैसियत खरीदने की सोना तो पहनेंगे ही। चलो, वो तो बात सही है। मतलब कहने की बात ये है, मैं इसलिए एग्जाम्पल रखकर ये बातें बता रही हूँ क्योंकि इंसान समझ लो आंखों में धूल झोंकना शुरू कर दिया है। ऐसे ही लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, ऐसे ही लोग अच्छे इंसान को समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और हमारे समाज में कुछ ऐसे तुच्छ और घटिया लोग होते हैं जिनको नार्सिसिस्ट कहा जाता है। ये ऐसे लोग होते हैं जो खुद तो पीतल हैं, पीतल की तरह होते हैं। और ऐसे लोग डिवाइन फेमिनिन हो या कोई डिवाइन सोल हो, उनको भी सेम अपनी तरह ही समझते हैं। उनके दिल में खोट होगा तो वो सोचेंगे सामने वाले के भी दिल में खोट है। मतलब वो जैसे होंगे सेम टू सेम वैसे ही आपको समझेंगे, वैसे ही डिवाइन फेमिनिन को समझते हैं। और सच कहूँ तो डिवाइन फेमिनिन जो होती हैं उनके साथ रहने के लिए मजबूर रहती हैं, उनको मजबूरी में उनके साथ रहना पड़ता है। मान लीजिए 2 मिनट के लिए कोई पड़ोसी है, कोई बगल में है, इंसान उनको छोड़ सकता है, लेकिन अपनी फैमिली को छोड़कर कहाँ भागेंगी, कहाँ जाएंगी? यही तो लेसन होता है। और इसीलिए ऐसे लोगों के बीच में उनको भेजा भी जाता है। उनके इर्द गिर्द ऐसे ही लोग रहेंगे, ना चाहते हुए भी ऐसे ही लोग मिलेंगे उनको। और मैं इसलिए इनको सोना बोल रही हूँ। सच में आप सोचिए, आप सोना हो, जितनी डिवाइन फेमिनिन है वो सोने की तरह होती हैं, और जो उनके इर्द गिर्द नार्सिसिस्ट होते हैं वो पीतल की तरह होते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ये जो पीतल होते हैं, मतलब यही ये जो नार्सिसिस्ट लोग, ये डिवाइन फेमिनिन को समझने में बहुत बड़ी भूल करते हैं, बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। और इसी गलती की वजह से वो जो है पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं कि कैसे भी करके वो डिवाइन फेमिनिन को परेशान करें, उनको फंसाएं। क्योंकि उनके अंदर का डेविल जो है ना, वो पूरी तरह से उन पर हावी रहता है। वो समझ ही नहीं पाते, वो समझ ही नहीं पाते कि ये मैं गलती कर रहा हूँ। नहीं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, किसी भी रूप में आपको ये नार्सिसिस्ट मिल सकते हैं। डेविल हैं, समझ लो, नेगेटिव एनर्जी है ये। अभी मैंने आपको बताया ना कि मैं बहुत बुरी तरह फंसने वाली थी, लेकिन बाबा ने बचा लिया, हनुमान बाबा ने बचा लिया, वरना तो बहुत बुरी तरह हम दोनों फंस जाते, मैं और मेरे जो डिवाइन मैस्कुलिन हैं, हम दोनों ही। और ये जो नार्सिसिस्ट होते हैं, सच में ये इतनी बड़ी गलती करते हैं, इतनी बड़ी भूल करते हैं डिवाइन फेमिनिन को पहचानने में। उनको ये नहीं पता है कि जो सोना होता है, जो डिवाइन फेमिनिन है, वो सोने की तरह होती हैं। तो वो ये नहीं जानते कि उस सोने की परख के लिए एक जौहरी ज़रूर होता है, जो सोने को पहचान कर, उसको परख कर, उसको तराश कर एक नया आकार देता है। तभी तो देखिए, मान लीजिए सोने का एक बिस्किट आता है, तो उसको जब जौहरी लाता है तो क्या करता है, उसको पहचानता है कि हाँ ये रियल सोना है, फिर उसको तराशता है, फिर उससे आभूषण बनाए जाते हैं, उससे ज्वेलरी बनाई जाती है। तभी तो बनाई जाती है, पीतल से तो बनती है, ऐसा नहीं पीतल से नहीं बनेगी। लेकिन सोना सोना होता है, पीतल पीतल होता है, उसकी कीमत 10 रुपये 100 रुपये है, उसकी लाखों में है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको कोई समझे या ना समझे, लेकिन कोई ऐसी एनर्जी,
कोई ऐसी आत्मा ज़रूर होती है जो आपको अच्छे से समझ लेती है, अच्छे से पहचान जाती है, होता ही है। आप मान लीजिए कोई आपको नहीं समझ रहा है, जो डिवाइन फैमिली है कोई नहीं समझ रहा है, लेकिन जो इस एनर्जी में है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, मान लीजिए आप हो, मैं हूँ, तो हम एक दूसरे को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। मैं अपने दुख शेयर करती हूँ तो आप अच्छे से समझ जाते हो। वही कोई पीतल वाला, पीतल का मतलब नेगेटिव इंसान बैठा होगा, वो नहीं समझ पाएगा, वो सोचेगा कि ये पता नहीं क्या बक रही है। ऐसे ही होता है। आप परेशान रहते हो, बार बार कहते हो मुझे कोई नहीं समझता, मुझे कोई नहीं समझता। तो अगर मान लीजिए सबके कहने से आप अपने आप को पीतल समझोगे, नहीं समझोगे ना, तो फिर क्यों अपने आप में कमियां ढूंढने लगते हो। आप में कोई कमी नहीं है, आप रियल डिवाइन फेमिनिन हो तो हो। लोगों के पीतल कहने से आप पीतल थोड़ी ना बन जाओगे, आप सोने के सोना ही रहोगे, आप चमकोगे ही। और सच में जौहरी की बात करूं तो भगवान से बड़ा जौहरी कोई नहीं है। मान लीजिए कोई भी इंसान ऐसा नहीं है इस दुनिया में जो आपको समझ पा रहा है, तो आप परेशान मत रहो, आप घबराओ मत। हनुमान बाबा, नीम करोली बाबा आपसे कह रहे हैं कि मैं बैठा हूँ ना आपको समझने के लिए, तो क्यों परेशान होते हो आप। नहीं परेशान होना है, ना घबराना है, ना पेशेंस खोना है। भगवान पर भरोसा रखो, विश्वास रखो। कोई ना कोई रास्ता सबके लिए बना है, कोई ना कोई मंजिल सबके लिए बनी है, वहाँ तक आप पहुँचाए जाओगे। बाबा आपसे कहना चाहते हैं, आप परेशान होते हो तो बाबा भी परेशान होते हैं, हनुमान बाबा भी परेशान होते हैं, मेरे नीम करोली बाबा भी परेशान होते हैं, क्योंकि जैसे मैं उनकी बच्ची हूँ वैसे आप भी उनके ही बच्चे हो। अगर मैं डिवाइन फेमिनिन को सोना कह रही हूँ तो सच में कोई पहचाने या ना पहचाने, भगवान हमें पहचान रहे हैं, भगवान हमें देख रहे हैं। एक ना एक दिन हमें सच में देखना, हम भले पीतलों के बीच में रहेंगे, मतलब हम सोना होके अगर पीतलों के बीच में रह रहे हैं, एक ना एक दिन हमें उन पीतलों के बीच से निकाल कर सोने की तरह चमकाएंगे बाबा, भगवान, यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड। क्योंकि जो पॉजिटिव लोग होते हैं उनके साथ पूरा यूनिवर्स हमेशा रहता है, परमानेंट उनके साथ रहता है। आपको लगता है कि भगवान नहीं देख रहे, भगवान कुछ नहीं होते, भगवान होते हैं, लेकिन आप पेशेंस रखो तो कम से कम। यही सोचकर पेशेंस रख लो कि आपको तराशा जा रहा है, आपको एक नया आकार दिया जा रहा है। जिस दिन वो आकार पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, नई डिजाइन तैयार हो जाएगी, फिर आपको समाज में भगवान प्रेजेंट कर देंगे। अभी आप कैटरपिलर हो, देख लेना एक दिन आप बटरफ्लाई बनकर जरूर उड़ोगे। बस पेशेंस रखना है, बाबा कह रहे हैं पेशेंस रख लो बस। बस आपको एक नया आकार दिया जा रहा है, अभी वो कंप्लीट नहीं है, बस इंतज़ार करो। आपको हर दिन अगर दर्द मिल रहा है, हर दिन आप हर्ट हो रहे हो लोगों से, तो समझ लो आपको तराशा जा रहा है, आपको चमकाया जा रहा है। एक दिन आप ज़रूर चमकोगे। जो मेरी बहनें, जो मेरी डिवाइन फेमिनिन, जो मेरी सोल फैमिली हैं, वो परेशान हो रही हैं, वो कह रही हैं भगवान नहीं होते हैं। नहीं, ऐसा मत बोलिए, भगवान होते हैं और भगवान सुनते भी हैं। बस धैर्य रखिए, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, मैंने पहले भी बोला उनकी लाइफ में संघर्ष है, दुख है, सब कुछ है। बस भगवान पर विश्वास रखो, बस इतना ही रखो, उसके बाद देखो क्या होता है आगे, सब कुछ चेंज होगा। मैं कह रही हूँ ना, अभी मैं बहुत बुरी तरह फंस जाती, मतलब जो सिचुएशन मैंने आपसे शेयर की ना, सच में बहुत बड़ी सिचुएशन थी। मुझे लगता है कि जैसे होता नहीं, हजारों दुख था वो कम में काट दिया बाबा ने। अगर आपको दुख मिल रहा है तो यही समझ लो कि जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है तो क्या करता है, ऊपर से पीटता है और अंदर से हाथ लगाकर सपोर्ट करता है। तो हमारे भगवान, हमारे बाबा भी क्या करते हैं, हमें ऊपर से दुख मिलता है लेकिन अंदर से क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं, हमें सहारा देते हैं। ये बात हमेशा याद रखना। तो खुद को पीतल समझने की गलती मत करना, क्योंकि सच में जो डिवाइन फेमिनिन है वो सोने की तरह ही होती हैं। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।